लोकसभा में पास होने के बाद शहरी तरमीम बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया। बिल पर बहस जारी है। इस दौरान इस बिल पर जारी तशवीशात को दूर करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वज़ीर दाखिला ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। ये धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। यहां के माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, किसी को भी चिंता करने की। दिल्ली के जंतर मंतर पर समाजी कारकुन तहसीन पूनेवाला ने शहरिया तरमीम बिल की कॉपी नजर आतिश की। तहसीन पूनेवाला का कहना है कि आईन के खिलाफ वर्जी हो रही है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जायजा लिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर तहसीन पूनावाला बिल को जलाने पहुंचे थे और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की है और ये लगातार आप देख सकते हैं धक्का मुक्की हो रही है। और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पुलिस उनको नहीं रोक सकती। वो इस बिल के खिलाफ हैं क्योंकि इस बिल से मुसलमानों को अलग किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था का सवाल है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो इस बिल को जरूर जलाएंगे और ये बिल जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। तो ये सारी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं और ये लगातार जो है इस बिल की कॉपी को जलाया जा रहा है। यह बिल की कॉपी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। आज ये बिल राज्यसभा में डिस्कस हो रहा है। लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। तो ये बिल जलाने की कोशिश की जा रही है, लगातार उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह से सीएबी के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। तो ये सीएबी को वापस लेने के लिए लगातार नारेबाजी हो रही है और सीएबी की कॉपी जो है जलाई जा रही है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है उनका, लेकिन अभी तक जो पूरा घटनाक्रम है वो यही है कि ये इस सीएबी की कॉपी जो है वो जंतर मंतर पर जलाई गई है। पुलिस के रोकने के बावजूद जलाई गई है। तहसीन पूनावाला सामाजिक कार्यकर्ता, एडवोकेट, उन्होंने ये पूरी कॉपी जलाई है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तहसीन पूनावाला ने जंतर मंतर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कॉपी जलाई है। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ हैं। तहसीन भाई, क्यों जलाया आपने, क्यों जलाना पड़ा इसको? ये बिल यहाँ पर तो शुरू हुआ है जलाने का और नरेंद्र मोदी जी की जो पुलिस फोर्स आके डर गई है, लेकिन सारे देश में जलाएंगे, खड़े होकर जलाएंगे। ये कानून नहीं बनेगा और ये कानून बनेगा, इसका विरोध हम कानूनी तौर से भी करेंगे और हम इसका विरोध सड़क पे उतरते भी करेंगे। आप इसको एनआरसी से क्यों जोड़ रहे हैं? अमित शाह जोड़ रहे हैं। अमित शाह ने ये कहा है वेस्ट बंगाल के अंदर पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होगा, उसके बाद एनआरसी पास करते जितने भी दीमक है यानी कि मुसलमान, उनको देश से बाहर निकालिए। सवाल मुसलमानों का नहीं है, सवाल ये है कि वो क्यों इस तरह की बातें करे। वो इस तरह की बातें इसलिए करे क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। राज्यों को उनका जीएसटी का अधिकार नहीं मिल रहा। 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात अब हो नहीं रही है। प्याज के दाम 140 के ऊपर हो गए। इनको इकॉनमी पे डिबेट नहीं चाहिए, इनको हिंदू मुसलमान कराना है। हिंदू मुसलमान करेगी, कश्मीर आज 120 दिन से बंद है, नॉर्थ ईस्ट बंद है। आपके पास निवेश कहां से आएगा देश में? जितना करेगी उतना निवेश नहीं आएगा देश में। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं। आज ये बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आ रहा है। ये बिल राज्यसभा में आएगा। उम्मीद करता हूँ राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होगा, पारित नहीं होगा और ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। अगर राज्यसभा पास होता है, कोर्ट तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन सड़क पर भी लोग उतरेंगे और इस बिल को हम सबमिट करेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह, इन्हें जो करना है करे, इनको हम सबमिट नहीं करेंगे। जितनी इनकी गुंडा पुलिस फोर्स है ये उनको लगाए। हम ना अमित शाह के गुंडे पुलिस से डरते, ना पुलिस के डंडे से डरते, ना उनकी बंदूक से डरते, ना उनकी जेल से डरते। अमित शाह जी से हम नहीं डरते हैं। तो ये तहसीन पूनावाला जिन्होंने साफ कर दिया है अगर ये बिल राज्यसभा से पास भी हो गया तो वो इसको कोर्ट जाकर के चैलेंज करेंगे। बहरहाल वो इस बिल की कॉपी जला रहे हैं और पूरे मुल्क में जलाने का उन्होंने ऐलान किया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के लीडरों शहरिया तरमीम बिल पर जमकर हंगामा किया। इन लोगों का कहना था कि मजहब के नाम पर मुल्क को नहीं बंटने देंगे। देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम किसी भी कीमत में इस देश को धर्म के नाम से बढ़ने नहीं देंगे। जिस देश को लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देकर आजाद करवाया, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा राव अम्बेडकर ने आया, आज
सपा धर्म के नाम से उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती है। हम किसी कीमत पे भी उनको देश के साथ खिलवाड़ कर। दिल्ली में लंबे वक्त से रह रहे पाकिस्तानी हिंदू पनाह गजीनों में खुशी का माहौल है। शहरियत तरमीम बिल लोकसभा में पास हो गया और उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा। इस दौरान दिल्ली के एक कैंप में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू फैमिली के यहाँ कल बच्ची पैदा हुई। घर वालों ने उसका नाम नागरिकता रखा है। हमारी नुमाइंदा रचना ने घर वालों से बात की। आज मिलेगी पहचान। जी हाँ, लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हिंदू शरणार्थी अपनी पहचान यानी कि अपनी नागरिकता के लिए इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से सिटीजन अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा में पास होने वाला है, हम पहुंचे हैं हिंदू शरणार्थियों की कॉलोनी मजनू का टीला में, जहां पर हम आज आपको मिलाएंगे एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम रखा गया है नागरिकता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक छोटी सी बच्ची है जिसका जन्म कल ही हुआ है और इसका नाम नागरिकता रखा है। उसके हाथ में भी एक तिरंगा नजर आ रहा है। हम उसकी मम्मी से ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बच्ची का कल जन्म हुआ और नाम नागरिकता रखा है, क्या कारण इसके पीछे? नागरिकता क्या सोचा था? शौक से रखा नागरिकता नाम, खुशी से रखा। तो जब ये बच्ची पैदा होने वाली थी तो मन में सोच रखा था कि जब होगी तो हम नागरिकता रखेंगे, या बाद में सोचा? नहीं सोच रखा था, लेकिन आज ही सोचा है, आज ही कल ही सोचा है नागरिकता इसका नाम रख दे। तो क्या सोच के आपने सोचा कि नागरिकता नाम रखना है? बस ये सोच के जब से मतलब ये पैदा होगी तो अभी नागरिकता भी हमारे को मिल रही है, तो पता नहीं इसकी खुशी से नागरिकता मिल रही है। 7 साल से तो नागरिकता नहीं मिली, इतने नागरिकता के पीछे भागते रहे लेकिन नहीं मिली। तो ये जब से पैदा होगी तो मतलब आज बिल पास हो जाएगा, तो सारे ने खुशी के मारे रख दिया नाम कि इसका नाम ही नागरिकता रख देते हैं, तो सही बात है। तो इसका नाम ही नागरिकता रख दिया। और अब बच्ची जिसका नाम रखा गया है, 1 दिन की वो बच्ची है, उसके हाथ में भी आप तिरंगा देखेंगे। बच्ची भी हंसती हुई नजर आ रही है, उसके साथ उसकी दादी भी है। उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। ये बताइए कि आप इसके साथ क्या कहना चाहती है? इसके भी दादी क्या कहना? बहुत मेरा खुशी हो रही है हमारे को, बच्ची नागरिकता सारे हो जाती, खुशी बहुत हमारे हो रही तो है। अब नई पहचान मिलने वाली है। हाँ, यो तो कितने साल से इंतजार था इसका? 7 साल के अंदर था। तो अब वो 7 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है? नहीं, अभी तो खत्म हो गया, खत्म वाले हो गया। मोदी को धन्यवाद होगा तो हमारी बच्ची को नागरिकता नाम हम रखते हैं। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे अरसे से वो अपनी पहचान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो पहचान आज उन्हें मिलने वाली है। और जिस तरीके से हर नागरिक की एक पहचान होती है, उसकी नागरिकता, भारतीय कहलाने का जो हक होता है, वो आज इन्हें मिलने वाला है, क्योंकि लोकसभा से सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में भी जल्दी ही ये पास होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पर बेहद ज्यादा खुश है, खुशी की लहर है, क्योंकि उनको उनकी पहचान मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो एक पिंजरे में खुद को महसूस कर रहे थे, अब इस बिल के आने के बाद, इस बिल के पास होने के बाद उन्हें एक आजादी का एहसास होगा, एक आजादी मिलेगी, यानी कि सही मायने में उन्हें आजादी अब मिलेगी। इसी खुशी में उन्होंने अपनी बच्ची का नाम रखा है नागरिकता। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। जदीद सहूलियात से लैस 100 नई क्लस्टर बसों का दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत ने राजघाट डेपो से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में अक्टूबर से अब तक 429 बसें सड़कों पर आ चुकी है। इन बसों में सीसीटीवी, जीपीएस, पिंक बटन और होटल जैसी कई सहूलियात मौजूद है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि बसों में खवातीन की हिफाजत के लिए मार्शल को भी तैनात किया जाएगा। बसों में माजूरीन के लिए भी सहूलियात दस्तयाब हैं। लगातार जो बसें पिछले कुछ महीनों से चालू हुई आना, और 100 बसें बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट जो बसें हैं हमारी स्टैंडर्ड 4 की, जिसमें कि लिफ्ट है, सीसीटीवी है, पैनिक बटन है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और काफ़ी बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगी, और जो बसों की कमी महसूस हो रही थी वो बिल्कुल दूर करेंगे। और जैसा कि सीएम साहब ने भी कहा है कि वी विल इंश्योर कि दिल्ली हैज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो मार्शल है उनको भी रोजगार दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी बसों में जितनी भी बसें हैं, चाहे क्लस्टर की हैं चाहे डीटीसी की, सभी बसों में बस मार्शल्स की नियुक्ति की जाएगी। क्या वजह है कि सिर्फ क्लस्टर की बसें आ रही है और क्लस्टरीकरण होता जा रहा है डीटीसी का? डीटीसी में भी आएंगी, उसके जो टेंडर्स हैं वो प्रोसेस में हैं। अभी टोटल कितनी क्लस्टर बसें आ चुकी हैं?
आई थिंक 450 के आसपास बसें आ चुकी हैं एंड विल कीप एडिंग ऑलमोस्ट 100 बसेज मे बी 10-15 डेज में और आ जाएगी। सर, ये जो नई बसें का उद्घाटन किया गया, इनमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? इसमें सेफ्टी जो वुमेन सिक्योरिटी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हर एक बस में 3 CCTV कैमराज हैं जी। और आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट सीट देयर इज़ 1 पैनिक बटन। जो पैनिक बटन दबते ही आपने अभी देखा होगा, जैसे हमने बटन दबाया तो काफ़ी लाउड हूटर है वो बजता है और फिर जो हमारा कमांड सेंटर है वहाँ से ड्राइवर को फ़ोन आता है, उसके बाद ही वो हूटर बंद होगा। इसमें जो थोड़े फिजिकली चैलेंज जो पैसेंजर्स हैं किसी भी प्रकार से, उसमें लिफ्ट है जो लिफ्ट सड़क के लेवल पे आती है और फिर व्हील चेयर के साथ पैसेंजर को बस में लेके आती है। मुल्क में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। दिल्ली में पेट्रोल 75 रुपये फरोख्त हो रहा है। ये कीमतें एक साल के सबसे ऊंचाई पर हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में दिल्ली में पेट्रोल 76 रुपये फी लीटर के करीब पहुंच चुका था। सरकार को ही सोचना चाहिए ना, हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, बजट भी आपका डिफर कर दिया होगा, कितना फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मगर इसमें कोई ऑल्टरनेट फ्यूल्स गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जितना जल्दी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके लाएंगे वो हमारे सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि ऑयल आप क्रूड इम्पोर्ट करने से अब जाएगा आपको और पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। मेरे हिसाब से EV व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और कि इतना नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो पहले था वही होना चाहिए। पहले आप कितने का पेट्रोल लेते थे, अब क्या कुछ बजट में डिफरेंस दिख रहा होगा? हाँ जी, ज़रूर दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, अच्छा फर्क, काफ़ी फर्क लग रहा है। इतना तो नहीं बढ़ता, वो बढ़ता है थोड़ा बहुत। तेल थोड़ा दबाना ही है, जब महंगा हो सस्ता हो। क्या समझते हैं क्या? हाँ ये तो है, क्या आप चाहते हैं सस्ता हो और क्या हो, 70-100 नीचे जाए। बजट पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, इस पर क्या कंट्रोल कर सकते हैं। उनको नहीं मालूम रहता कि कब क्या होगा। इसमें बजट का तो कुछ है सवाल ही नहीं है, जो है वो डेली कम्युनिटी में तो चलना ही चलना। लेना तो चाहिए लेकिन क्या कर सकते हैं, बढ़ ही रहे हैं। एक्शन तो क्या ले रहे हैं, एक्शन तो यही था कि अभी डेली बेसिस पे बढ़ रहे, पहले मंथली बस रहा था, अभी डेली बढ़ रहे हैं। दिल्ली NCR में फ़ज़ाई आलूगी का असर अब भी देखा जा रहा है। आज दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में AQI 350 के पार रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार कम होने की वजह से आलूगी में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी में इंडेक्स 568 तक पहुंच गया है, जबकि नोएडा में ये 407 दर्ज किया गया। Basically in Delhi the pollution has been there. But the problem is we all have to still live with it. It's the responsibility of every citizen who is living in Delhi to control this pollution. And we still come for exercises, because if we don't exercise, then it will be harming us much more than sitting at home. So we basically come out, still exercise so that we can stay fit with this pollution around us. Thank you. गाजियाबाद के एक तालिब इल्म को ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना महंगा पड़ गया। उसने 142 रुपए का खाना ऑर्डर किया, पर उसकी कीमत उसे तकरीबन 91,000 चुकानी पड़ी। मामला गाजियाबाद के लिंक रोड का है। सिद्धार्थ ने ऑर्डर डिलीवरी नहीं होने की शिकायत की, जिसके बाद रिफंड के नाम पर उससे कुछ जानकारी मांगी गई और उसका पूरा अकाउंट खाली कर लिया गया। इस सिलसिले में सिद्धार्थ और उसके अहले खाना ने शिकायत दर्ज की है। मामले की छानबीन की जा रही है। और मेरे ख्याल से इस तरह की घटनाएं हर रोज हमारे शहर में ही नहीं पूरे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं। तो कोई ना कोई तो साइबर क्राइम के लिए आपको करने की, वैसे तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, सब कुछ हम डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, पर अगर हमारे पास डिजिटल सिक्योरिटी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी नहीं है, तो इस तरह के कदम तो आगे चलकर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। मनी उनका था, उसको रिफंड करने के नाम पे कुछ लिंक वगैरह दिया गया, उसको प्रेस करने के बाद उनके अकाउंट से पैसे चले गए। इसकी सूचना पे
जो साइबर सेल है हमारा वो जांच कर रही है और आगे इसमें पता लगाया जा रहा है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कोशिश करेंगे कि उनको वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में लैंड पॉलिसी में बदलाव को कमलनाथ हुकूमत की हरी झंडी। किसानों से ली गई जमीन होगी वापस। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए 400 करोड़ रुपए मंजूर। यूरिया की कमी पर दिग्विजय सिंह के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मरकज को बनाया निशाना। कहा, मरकज को करनी चाहिए किसानों की मदद। हुकूमत के दावों के बावजूद भी एमपी में कई जगह यूरिया की किल्लत। सेहूर में किसानों की लंबी कतारें। हरदा में यूरिया पर पुलिस का पहरा। मध्य प्रदेश में यूरिया को लेकर किसानों का हंगामा जारी है। एक दूसरे पर इल्जामात का दौर भी जारी है। इस दौरान हरदा में किसानों ने यूरिया से लदे एक ट्रक को रोककर एहतजाज किया। ट्रक के सामने किसानों ने बैठकर एहतजाज किया। किसानों ने पहले अपने गांव में खाद सप्लाई करने की मांग की। किसानों ने 5000 बोरी खाद की मांग की थी, पर उन्हें 1000 बोरियां ही मिली थी। नाजरीन, इस वक्त सीधा रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद का, जो इस वक्त कैब मामले को लेकर के यानी शहरी तरमीम बिल को लेकर के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वहां पर इस वक्त मौजूद है। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और लगातार शहरी तरमीम बिल को लेकर मुखालफत हो रही है और उस ऐसे समय पर जहां पर अभी राज्यसभा में इस पूरे मामले को लेकर के बहस लगातार जारी है। देखिए मुनज़्ज़ा, सबसे बड़ी बात यही है इस वक्त पूरे मुल्क में ये बहस हो रही है, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है क्या ये बिल ठीक है। और आज दिल्ली में भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बीजेपी हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया गया है। कुछ देर पहले वो एहतजाज खत्म हुआ है, लेकिन हमारे साथ वो तमाम एहतजाज करने वाले लोग मौजूद हैं। ये सारे कांग्रेस के लोग हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आज ये लोग पहुंचे थे और ये सारे जो होर्डिंग्स हैं इनके हाथ में है कि नागरिकता के लिए धार्मिक आधार नहीं, देश बर्दाश्त करेगा, इसको स्वीकार नहीं करेगा, धर्मों में करे जो भेदभाव नहीं चाहिए वो बदलाव। तो इस तरह से ये पूरा कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, अभी पहुंचे थे। ये कुछ देर पहले ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन हमने इन लोगों को रोका है अपने प्रोग्राम के लिए और ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को देखें तो पूरे मुल्क में इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, जंतर मंतर पर हो रहे हैं और ये आज मार्च किया गया था। ये सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बिल को लेकर? देखिए, ये बिल जो है सरासर गलत है। ये केंद्र सरकार जो है देश को धर्म के नाम पर जो है बांट रही है। ये माइनॉरिटी में खास करके सिर्फ मुसलमानों को लेकर के ये बिल लाया जा रहा है और इससे जो है हमारे देश की जो एकता और अखंडता है वो खतरे में आ चुकी है। क्या मुसलमानों ने, मेरा मोदी जी से और अमित शाह से एक सवाल है, क्या मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून पसीना नहीं बहाया था कि जो आज आप है ये ऐसा बिल ला रहे हैं कि जिससे आप देश को दो टुकड़ों में सीधा सीधा बांट रहे हैं और अपने जो चंद सैफरन वोटर्स हैं, इनके सैफरन वोटर्स, उनको खुश करने के लिए ये लेके आ रहे हैं। सरकार की दलील ये है कि हम कुछ लोगों को इंसाफ देने के लिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, पड़ोसी मुल्क पर जिन पे मजहब के नाम पर उनके साथ भेदभाव हुआ है, तफरीक हुई है, जुल्म हुआ है, उसके लिए लेकर आए हैं। आप ये देखो, जो मेन बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे देश का दुर्भाग्य है जो खुद कानून तोड़ के तड़ी पार हो चुके हैं वो कानून बना रहे हैं, वो बिल पेश कर रहे हैं कोर्ट के उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश कर रहा है। कितना देखने में भी बुरा लग रहा है कि अच्छा, मतलब इतना अफसोस हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांट कर और ना ये काम करे जा रहा है। ऐसा अच्छा नहीं है। और मुसलमान जो है देश का एक इज्जतदार नागरिक है और इस देश के लिए मुसलमान ने भी जंगें लड़ी हैं, मुसलमान ने भी अपने सीने पे गोली खाई है, वो भी तोपों के नीचे
लेटकर देश के लिए जान दी है उन्होंने भी। ऐसा नहीं करे तो अच्छी बात है। मतलब सरकार की जो दलील है कि कुछ लोग जिनके ऊपर हमारे पड़ोसी मुल्कों में मजहब की बुनियाद पर जुल्म हुआ, हम उनके लिए लेकर आ रहे हैं। भाई जुल्म हुआ नहीं हुआ, लेकिन आप जुल्म क्यों कर रहे हो अपने देश के मुसलमानों पे? क्यों ऐसा क्यों बांट रहे हो? हम तो ये देखना चाहिए, हमने तो नहीं देखा वहां पर कोई जुल्म। सरकार की ये जो दलील है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरासर गलत है। जो लगता है कि जो देश की हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जो एकदम चकनाचूर हो गई है, उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ये बिल लाई है, ताकि जो देश का और देशवासियों का ध्यान है वो इस बिल के ऊपर टिका रहे। कोई उनसे ये नहीं पूछे कि जो आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था एकदम डूब चुकी है, फटने की कगार पे आ गई है इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में इनसे कोई सवाल नहीं कर पाएगा। लोग इसमें उलझे रहेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे और ये अपना समय काटते रहेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, ऐसा क्या लगा आपको इस बिल के अंदर? सर, ये संविधान के खिलाफ अगर नहीं है तो जिस तरीके से पहले भी सिटीजन ये आता था, तो इसके अंदर इन लोगों ने सिर्फ मुसलमान को अलग कर दिया गया है। ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। सिर्फ मुसलमान को अलग करना ये एक गलत है हमारे हिसाब से। बीजेपी भ्रम फैला रही है कि कुछ चंद ही मुसलमान विरोध कर रहे हैं इस बिल का। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कितनी संख्या में, हजारों की संख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब कितने हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और प्रदर्शन करा। आप ये देखो, सब लोग हमारे साथ है और सिर्फ मुसलमान ही इसका विरोध नहीं कर रहा, पूरी जनता, पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। देश पर अगर ये बिल पास हो जाता है, राज्यसभा में है, बहस हो रही है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या प्रभाव होगा, क्या असर होगा इसका? मैं आपको बता तो रहा था कि जिस तरह मैंने बताया, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है जो एकदम खत्म हो चुकी है, तो उसको छुपाने के लिए ये बिल लेके आए हैं। और मुझे तो हैरत होती है, नीतीश कुमार जैसे जो अपने आप को सेक्युलर नेता कहते हैं, वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में आके, क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। लोग जो है आपसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में पूछ ही नहीं सकते। लोग हिंदुस्तान में बेरोजगारी जो है आज़ादी के बाद से चरम सीमा पर है आज की तारीख में, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ उलझा रहे हैं, आपस में मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाएंगे एक दूसरे से और अपना जो है ये बैठ के लड्डू खाएंगे हमारे मोदी जी और अमित शाह जी इस तरह। इसलिए ये बिल लाया जा रहा है ताकि कोई इनकी खामियों को पूछ ना सके। देखिए, ये सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अपने जो मसाइल हैं मुल्क के, खासतौर से बेरोजगारी का जो मसला है और हमारी जो मईशत का मसला है, इक़्तिसादियात का मसला है, उसकी जो रेशो है और जिस तरह से लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए सरकार इस तरह का बिल लेके आई है। इस तरह का कहना है कांग्रेस के जो कारकुनान हैं उनका, और जो जहां पर एहतजाज करने आए थे उन लोगों का ये कहना है। और देखा जाए तो पूरे मुल्क में इस वक्त ये बहस बहुत तेज है, अलग अलग जगह पर एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें पार्लियामेंट में लगातार इस पर बहस चल रही है और इस तरह तरह की दलीलें मुनज़्ज़ा दी जा रही हैं। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।